जनपदीय एसओजी सर्विलांस व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर हत्या के आरोपियों को मय आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। दिनांक 14/6/24 को समय करीब 9:17 पर थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला भारद्वाजी थाना कोतवाली में एक महिला की हत्या हुई है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा 264-24 धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। घटना की गंभीरता को लेकर इसी क्रम में आज दिनांक 15/6/24 को समय करीब 12:10 पर मुखबिर की सूचना पर खंडहर के पास मोहल्ला भारद्वाजी थाना कोतवाली पुलिस व सर्विलांस एवं एसओजी शाहजहांपुर की संयुक्त टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त गण संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीचंद्र गुप्ता निवासी मोहल्ला भारद्वाजी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर वंदना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता निवासी मोहल्ला भारद्वाजी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त संजय गुप्ता की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही। अभियुक्ता वंदना गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता निवासी मोहल्ला भारद्वाजी थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर के द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/6/24 को मैं तथा मेरी बेटी पूर्ति गुप्ता घर के खर्चे के लिए सोने की अंगूठी बेचकर घरेलू सामान खरीदकर शेष रुपये लेकर घर ले आए थे। मेरे पति संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीचंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण से मेरी बेटी पूर्ति गुप्ता पहले 600 रुपये ली थी, वही 600 रुपये हाथ से इशारा कर मेरे पति पूर्ति से मांगने लगे। पूर्ति ने मना कर दिया, कहा कि अभी घर के सामान खरीदने बाकी हैं, पैसे नहीं दूंगी। और मेरे पति को उसने झटक दिया, जिससे क्रोधित होकर खुखरी करौली निकालकर पूर्ति को मारने की कोशिश की। घर पर मौजूद मेरा बेटा पवन गुप्ता व उसका दोस्त हर्ष अग्रवाल उर्फ हर्षू तथा मैंने बीच बचाव किया, लेकिन फिर भी मेरे पति खुखरी करौली दिखाकर काटने का इशारा गर्दन के पास बाएं हाथ से कर रहे थे। मेरा बेटा पवन गुप्ता व उसका साथी हर्ष अग्रवाल उर्फ हर्षू हरिद्वार जाने के लिए घर से चले गए। रात्रि में मेरी बेटी ने माइक्रोनी बनाया था, जिसे वह अपने पिता को नहीं दी और माइक्रोनी को अलमारी के ऊपर रख दिया, जिससे मेरे पति काफी गुस्से में हो गए, जो हम लोग खा पीकर सो गए। मैं तथा मेरी बेटी पूर्ति व नतिनी जाह्नवी एक बेड पर तथा मेरे पति संजय गुप्ता उसी कमरे एक फोल्डिंग चारपाई पर सोए और हमने कमरे के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे कि रात्र में करीब 12-12:15 के बीच मेरे पति संजय गुप्ता हाथ में खुखरी करौली लेकर मेरे बेड के पास आकर मेरी बेटी पूर्ति के गर्दन पर वार कर दी। मेरी बेटी चिल्लाई और उसका खून छटक कर मेरे हाथ व मुंह पर आ गया। मेरी आंख खुल गई, देखा कि मेरे पति हाथ में एक करौली से दोबारा मेरी लड़की के गर्दन पर वार कर दिए। मेरी बेटी घायल होकर बरामदे की तरफ भागी कि बरामदे में जाकर वह गिर गई। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेड से बरामदे तक खून ही खून पड़ा था। मैंने करीब 2 बजे आसपास अपने लड़के को 2 बार फोन किया था और अपनी लड़की के साथ हुई घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अपने लड़के को वापस घर बुलाने के लिए कहा था। मेरे पति मेरी लड़की को मारने के बाद मेरे सामने रोने लगे। तब मैंने साहब अपने पति को बचाने के लिए करौली को और अपने ऊपर आए खून की छींटों को धुल लिया और पति के इशारे पर उनसे अलमारी की चाबी मांगकर अलमारी के अंदर दूसरे खाने में खांचे में छिपा दिया था, जिससे किसी को घटना की जानकारी न हो पाए, और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर सुबह थाने जाकर सही घटना जानते हुए भी जानबूझकर अपने पति को बचाने के लिए अज्ञात के द्वारा मेरी बेटी की हत्या करने के संबंध में पड़ोस के कार्तिक गुप्ता से तहरीर लिखवाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस द्वारा मेरे लड़के की तलाश की जा रही थी कि मैं डर गई और आज अपने पति को लेकर कहीं दूर भाग जाने के लिए जा रही थी कि मैं पकड़ ली गई। साहब, जिस खुखरी करौली से मेरे पति ने मेरी बेटी की हत्या की थी, उस खुखरी करौली को हमारे उसी कमरे में रखी अलमारी में छिपाकर रखा है, जिसको मैं और मेरे पति चलकर बरामद करा देंगे। किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड बॉडी का खुलासा किया है? ये जनपद शाहजहांपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र में 14 तारीख की रात्रि में एक अज्ञात महिला की गला काटकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं और क्षेत्राधिकारी और पुलिस की अन्य टीमें मौके पर पहुंची तो ये पाया गया
एक आपूर्ति गुप्ता नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी, उसकी जो है चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई है। उस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और घटना के अनावरण के लिए लगातार प्रयास किए गए। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में घटना प्रयुक्त आला कतल चाकू बरामद किया है और घटना की जानकारी करने पर यह आया कि जो मृतका उसके पिता जो कि संजय गुप्ता हैं, ये थाने के पुराने हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। इनके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा जो है अपनी लड़की की किसी बात को लेकर हत्या की गई। वजह जानने का प्रयास किया गया तो आया कि एक अंगूठी बेची गई थी, जिसके पैसे को लेन देन पीछे पिता और पुत्री में झगड़ा हुआ। दिन में झगड़ा शांत हो गया। रात्रि में पिता ने सोते समय पुत्री पर के गले पर चाकू से वार किया और उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। उसकी मदर द्वारा चाकू को धुल दिया गया पानी से और कपड़े हटा दिए गए ताकि उसकी घटना की जानकारी किसी को ना हो पाए। पुलिस द्वारा घटना प्रयुक्त चाकू बरामद कर ली गई है और सारी घटना का अनावरण कर दिया गया है। इसमें इसकी माता है वंदना गुप्ता और पिता संजय गुप्ता। ये लोग जेल जा रहे हैं और जो उसकी बच्ची है वो उसका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करके जो निर्देश होगा उसके अनुसार उसका अभिभावक नियुक्त किया जाएगा।